जय हिंद साथियों, मैं शाहनवाज अहमद ख़ान इस वक्त हूँ लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी। और मेरे साथ हैं आज ठाकुर राजा रईस। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वरिष्ठ सह संयोजक हैं और आप एक वफद लेकर, यानी एक डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान जा रहे हैं। और इस वफद का, इस डेलीगेशन का पाकिस्तान जाने का क्या मकसद है, आइए सुनते हैं खुद ठाकुर राजा रईस साहब से। और हम जानकारी चाहेंगे कि जो अभी हमने सुना है कि एक डेलीगेशन, मुस्लिम डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है, उसमें कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं। तो उनका वहाँ पर जाने का क्या मकसद है, क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, थोड़ा हमें इसमें अवगत कराएं ठाकुर साहब। ऐसा है, आओ चलो चलें जड़ों की ओर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपने सिजरे पे मुकम्मल रहना। सिजरा यानी गोत्र जी। जब गोत्र की बात करेंगे तो किस सिजरे पे किसके लिए कहे गए थे वो? इसलिए सिजरा होता है गोत्र। तो अपने जब गोत्र की बात करेंगे तो पहले भारत में इस्लाम नहीं था। 1400 के पूर्व में, 41 के पूर्व में यहाँ इस्लाम नहीं था। तो पहली मस्जिद व्यवहारता के कारण केरल के हिंदू राजा ने दी, मोहम्मद साहब के नाम पे। ठीक। इसी तरीके से धीरे धीरे इस्लाम चलता गया, बढ़ता गया। कुछ लोग आए, अपने मुस्लिम जो संत सूफी आए, वो अपने जादूगरी से इस्लाम का विस्तार करते चले गए। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपकी दीनी पहचान इस्लाम मजहब है। तो धर्म तो कोई है ही नहीं। ये दुर्भाग्य है मुसलमानों का कि धर्म नहीं, मजहब है। धर्म तो सनातन है। इसलिए जब धर्म नहीं है और उन्होंने कहा अपने सिजरे पे मुकम्मल रहना और अपने खानदान की पहचान बना के रखना जी। तो कौन से खानदान की पहचान बना के रखें? अगर खानदान की याद करेंगे तो मैं ठाकुर हूँ, और जो मुस्लिम ठाकुर हैं, खान हैं, पठान हैं जी। तो उनके जो खान जो कन्वर्ट हुए हैं, उनके पूर्वज भगवान श्री राम है। ठीक। ये उनके वंशज है। वो देखा जाए इस्लामिक मैथोलॉजी में अगर देखा जाए तो फिर वो नबी हैं। तो जब हम अपने नबी से जुड़ते हैं जी, तो कुरान ने भी कहा कि 1,24,000 कमोबेश इस दुनिया में तशरीफ लाए जी जी, और 24-26 नबी आए हैं, मुस्लिम नबी। तो उसमें से एक राम भी है। ठीक। तो यदि हम राम को अपना नबी मानते हैं तो हम सुन्नत को अदा करते हैं, अपने पूर्वज को मानते हैं। ठीक। इसलिए मैं कह रहे हैं आओ चलो चले जड़ों की ओर। ठीक। अब हिंगलाज माता के दर्शन करने यहाँ के मुसलमान जाएंगे। तो जब जाएंगे तो जैसे अंडा खाते हैं, तो अंडा भूल हत्या नमुचितम, अंडा खाने लगे तो बक्से ही नहीं जाएगा। तो हम खंडित करने नहीं लिए जा रहे इनको, बाकायदा शुद्धिकरण के साथ। हिंगलाज शक्तिपीठ है, बलूचिस्तान के उधर, अच्छा प्रांत में उधर पड़ेगा, तो वहाँ दर्शन कराएंगे। गंगोत्री का गंगा जल ले जाएंगे। अच्छा। गंगोत्री के गंगा जल से शुद्धिकरण चढ़ाएंगे, चढ़ा करके साफ सफाई शुद्धिकरण, उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ माता का से आशीर्वाद लेंगे। ठीक। कि ऐ माता मेरी मृत्यु हो, अखंड भारत में हो। वहाँ मनोकामना करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे कटास लाज। ठीक। ये ज्योतिपीठ है। यहाँ भी गंगोत्री का गंगा जल और रुद्राभिषेक वगैरह मुसलमानों द्वारा ये होगा। उसके बाद सरदार भगत सिंह
जेल जाएंगे जहाँ फांसी दी गई थी, वहाँ श्रद्धांजलि देंगे। ठीक। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए हम मुसलमानों से आधार कार्ड ये सब सिग्नेचर वगैरह ले रहे हैं जी। और अपने यहाँ संस्कृति मंत्रालय को एड्रेस करेंगे एप्लीकेशन, और वो वहाँ के संस्कृति मंत्रालय को सूचित करेगा कि डेलीगेशन आना चाहता है। तो वहाँ क्या जवाब मिलता है, रही बात पासपोर्ट वीज़ा, तो वो 1 हफ्ते के लिए वो दे सकती है हमारी सरकार, टूरिस्ट वीज़ा, धार्मिक वीज़ा, धार्मिक यात्रा है, दे सकते हैं। तो हम अपने पूर्वजों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अपने पूर्वजों से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं खंडित हुए, वहाँ लाखों लोग मारे गए, लाखों मंदिर तोड़े गए, खंडित हुए। तो जब हम काबा जा सकते हैं, मक्का जा सकते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते? वहाँ भी जाने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उत्तेजित हो रहा है यहाँ का सनातनी मुसलमान कि भैया हमको लेके चलो, बड़े पैमाने पे वो आ रहे हैं। इसलिए हम लगे हुए हैं माता हिंगलाज के दर्शन के लिए और कटासलाज के लिए गोरखनाथ जाएंगे जी। ये सब वहाँ जाएंगे, अपने पूर्वजों से मिलेंगे, मनोकामना करेंगे, और जो खंडित हुआ है भारत इसके लिए मनोकामना करेंगे। और इस तरीके से हमने ये प्लान बनाया है जी। इसमें आप लोग सहयोग करिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम जा करके अपनी माता के दर्शन कर सकें, चरण स्पर्श कर सकें, मिल सकें, दंडवत कर सकें, ठीक, जा करके, ताकि ये जितना वहाँ के ऊपर लाखों मंदिर तोड़े गए, मंदिरों के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ मंदिरों का भी धर्मांतर हुआ वहाँ पे, और जो वहाँ के ऊपर अल्पसंख्यक हिंदू है, अभी ये वहाँ पे एक रेप हुआ है। अच्छा, कितनी गलत, पाकिस्तान कितना गलत कर रहा, भेदभाव कर रहा जी। यहाँ जो मुसलमान रह रहा, आज़ादी से रह रहा, लोकतंत्र का पूरा फायदा अगर कोई उठा रहा तो मुसलमान उठा रहा। कहीं मीट की दुकान खोल लेते हैं, कहीं झूठ बोल देते हैं, कहीं झूठ बोल के काम चला लेते हैं। सारे बुराइयों की जड़ यहीं पनप रहा है, इसी कौम में पनप रहा, क्योंकि ये बारूद के ढेर पे बैठे हैं और इनको मालूम ही नहीं। इसलिए एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से धीरे धीरे इनका फिल्टराइज हो रहा है, फिल्टर कर रहा हूँ मुसलमानों को कि सत्य बोलो, ईमान वाले बनो, ईमान के साथ चलो, और अपने सिजरे पे मुकम्मल रहो। सिजरा यानी गोद। तो आप खान हो तो भगवान राम आपके पूर्वज हैं, आप घोसी हो यानी यादव हो तो भगवान श्री कृष्ण आपके नबी हैं, पूर्वज हैं। तो जहाँ तक सर, जहाँ तक ये बात है कि भगवान राम नबी हैं, तो इसके बारे में तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, शेर है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले वतन समझते हैं, उसे इमाम हिंद। वो तो विश्वविख्यात कबीर रहे जी। तो उन्होंने भी कहा, जितने तमाम मुस्लिम विद्वानों ने भगवान राम की व्याख्या अलग अलग शब्दों में। तो आप की समझते हैं कि जो कुछ ऐसे पाखंडी मौलवी पंडित आ गए हैं जो बीच में इस चीज़ को दबा देते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है और अपनी बात को ऊंचा उठा लेते हैं? ऐसा है, वो बहस करते हैं, अपने आगे सुनते नहीं वो मौलाना किसी की। इसीलिए उनका ना सुनना और बहस करना, जो गरीब मुस्लिम है, हर गरीब है तो वो ईमान वाला मिलेगा। जैसे पंचर जोड़ने वाला, उसको शाम को 200 रुपया चाहिए, वो उसमें लगा है, वो दिमाग नहीं लगा रहा। और जहाँ वो 2000 पैदा करने लगा, मौलवियों के चक्कर में पड़ करके पत्थर चलाना, सरकार के विरोध में काम करना, ये सब करता है। तो इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है पूरे देश में कि जागो, उठो और चले जड़ों की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार जरूर दें ताकि आपकी पसंद के कार्यक्रम दिखा सकें। समाचार व अन्य कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।